हेलो बच्चों, आज हम कल जो विटामिन B3 तक बताए थे उसके आगे अपने इस वीडियो में इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन B5, B6, B12 और विटामिन C के बाद फोलिक एसिड, यही बचे हुए हैं और इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये सब भोजन के पार्ट्स हैं, ठीक है। विटामिन की बहुत अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। आप टीवी में प्रचार देखते हैं, देखता है ना, आजकल हाथ शून्य से हो गए हैं, कुछ एहसास ही नहीं होता। तो आप न्यूरोमियान न्यू4 टैबलेट लीजिए जो रेड कलर की है, इससे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है। तो बेटा ये सही बात है, ये बी कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूरोमियान में बी कॉम्प्लेक्स होता है। आप बोलोगे व्हाट इज द बी कॉम्प्लेक्स? तो विटामिन B1 से लेके B12 तक सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है, उसी को कहते हैं न्यूरोबियान 4 बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट। कोई भी बच्चा खा सकता है और खाना चाहिए, ये शक्ति के लिए देता है बीच बीच में। क्योंकि देखो हम दवाएं क्यों लेते हैं, कब इनकी क्यों नीड पड़ती है? क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भोजन से जब नहीं हो पाती, खाद पानी वाले फूड मटेरियल्स ले रहे हैं आप, पास्ता, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर और मोमोज, सैंडविच वाली औलाद हैं, तो आप लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मतलब पोषक चीज़ें नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। आपको एनर्जी मिलेगी, आप खा खा के मोटे हो जाएंगे, पेट निकल आएगा, अगवाड़ा पछवाड़ा 3-3 किलोमीटर दूर तक भाग जाएगा, इतना वॉल्यूम आपका हो जाएगा, पर आप में वो दम नहीं आएगा जो आना चाहिए। समझ में आया? तो मेरा कहा मानिए, आप लोग बीकासूल भी खा सकते हैं, बीकासूल भी वही चीज़ है, ठीक। मुंह में अगर कभी कभी छाले वाले पड़ जाते हैं तो रात को 2 बीकासूल खा के सुबह उठिए, देखिए आराम मिलता है, तो वो भी फायदा करता है, पेट को साफ करता है, ठीक। तो इन लोगों का यूज़ किया जा सकता है। नहीं रोज खा रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन में 1 दिन में खा सकते हैं, ठीक। प्रियांशी और तनिष जैसे लड़के रोज खा सकते हैं। इन लोगों का स्वास्थ्य सलमान खान के बराबर है, सही है, ठीक। 0 फिगर लेके टहलते हैं ये लोग। खैर छोड़िए, तो ये हम बता दे रहे हैं, आपकी इच्छा, आप जो मन में आए वो करिए, हमारा बताना जरूरी है। और इनसे कुछ रोग भी हो जाते हैं। कौन कौन रोग होते हैं आज उनकी चर्चा करते हैं। तो विटामिन B5 को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, और ये कहाँ मिलता है? अनाज, दाल, रिदमिक हार्न है इनका, मतलब हार्न बजता है तो म्यूजिक के साथ। खैर छोड़िए, दाल, अनाज, दाल, दूध, यकृत, मांस, मछली आदि से प्राप्त होता है। उपापचय में आवश्यक NAD, ठीक है, को NADP में के घटक के रूप में बदलता है। चर्मदाह या पेलाग्रा रोग, जो जीभ में, त्वचा में पपड़ी सी पड़ने लगती है, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जिसे कहते हैं, यह शुष्क फलों में पाया जाता है। अब शुष्क फल पूछोगे कौन कहे जाते हैं? तो जैसे खजूर है, ये क्या है? शुष्क फल है। जैसे बादाम है, ये क्या है? शुष्क फल है ना। तो ये छुहारा है, क्या है? शुष्क फल है। तो इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं। अनाज, सब्जियां, यीस्ट, जिगर, मांस, मछली में पाया जाता है। प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइम का यह एंजाइम है, ठीक। इससे रुधिर अल्पता, जैसे रुधिर की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति करता है। चर्म रोगों में मदद करता है। पेशियों में ऐंठन होती है तो उसमें भी यह हेल्प करता है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, 12th में यह पढ़ाया जाता है। और इसका केंद्रीय परमाणु, ठीक है, B12 का केंद्रीय परमाणु कौन होता है? अच्छा, आप लोग तो 10th के हैं, केंद्रीय परमाणु के बारे में आपको नहीं पता। चलिए ठीक है, 12th में आएंगे, हमारे ध्यान से उतर गया। आप लोग आएंगे तो हाँ हम आपसे बात करेंगे। इसी तरह से क्लोरोफिल है, इसी तरह से आपका हीमोग्लोबिन है, ये सब चीज़ें आपको जानना है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम हमारे ध्यान से उतर गया, हम 12th को सोच बैठे। तो विटामिन B12 का यूज़ होता है, ये कहाँ मिलता है आपको? दूध में, अंडा में, मांस में, मछली में, यकृत में, आदि में। इसीलिए हर बच्चों से कहते हैं हम शाम को एक छोटी ही गिलास सही, पर दूध अपने घर का लीजिए। मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि विश्वास करिए। देखिए सुदामा बैठे हैं, बता सकते हैं दूध, या ये भी बता सकते हैं इनके यहाँ देखिए वो है, क्या कहते हैं, डेयरी है। ये जो लोग रात वाला दूध रख देते हैं और सुबह जाते हैं बेचते हैं ना, तो उस दूध में एसिड डालते हैं, एक कोई सा एसिड होता है, डाल देते हैं, वो दूध 8-10 घंटे खराब नहीं होता, जबकि फ्रीजर में रखिए तब पर भी
तो मेरी बात मानिए, ठीक, दूध पीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं दूध बंद कर दीजिए, पर ऐसे दूध का चुनाव करिए जो कि आपको शुद्ध हो, कम से कम शुद्धता की परिभाषा पे बनी रहे। हम दूध बंद करने के, दूध तो आवश्यक है, 1 गिलास हर बच्चे को इसे कंप्लीट न्यूट्रिशन में रखा जाता है। बात कर रहे हो, सुनाई पड़ रहा है? तो कंप्लीट न्यूट्रिशन, अगर अपने घर में गैया है तो उसका दूध पीजिए, और गैया का दूध 22-24 साल तक जरूर पीजिए, भैंस का बाद में पीजिएगा, ठीक है ना? अभी गैया का दूध पीजिए, ठीक। तो दूध देखिए हर जगह लगभग मिल जाता है, कंप्लीट है, अंडा, मांस, मछली, यकृत, ठीक, हरी सब्जी में सब कुछ मिल जाता है। तो जो लोग नॉनवेज हैं, उनके लिए तो सब कुछ है भैया, लेकिन जो वेजिटेरियन हैं तो उनको आपको क्या करना चाहिए, अपने सब्जियों में, दूध में, फलों में जरूर लेना चाहिए। सेब को छील के खाइएगा, हालांकि छीलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के सेब में हल्का हल्का मूंग की परत लगाए रहते हैं। ले आइए, हम दिखा देंगे आपको, कहीं से भी सेब ले आइए और एक चक्कू लेते आइए, दिखा देंगे, तो वो आपके लिए नुकसान करता है। तो इसलिए मैं आपको बताया जा रहा हूँ। रुधिराणुओं में न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में यह मदद करता है। पर्शियन एनीमिया या तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ठीक। देखो टीवी में देखो हाथ शून्य से जो बताया, तो क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र सही से कार्य नहीं कर रहा है, नर्वस सिस्टम, तो उस ऐसे ही होता है। तो B12 उसी के लिए। अब आता है विटामिन C, स्कार्बिक एसिड इसे कहते हैं। ये सारे खट्टे वाले मटेरियल में मिलता है। नींबू में यह मिलता है, आंवला में यह मिलता है, संतरा में यह मिलता है, मौसम्मी में यह मिलता है, ठीक है। और खट्टे वाले चीज कौन से है? हाँ, मिलेगा, ठीक। तो रसीले फलों में मिलेगा, सब्जियों में मिलेगा। क्रेब्स चक्र, जब आप बायो में पढ़ेंगे, 12th में आएंगे, 12th में अगर बायो लेंगे तो वहां पे जब श्वसन पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा क्रेब्स चक्र पाया जाता है। क्रेब्स चक्र में सहायक कोलेजन तंत्र के रूप में अस्थियों के मैट्रिक्स के निर्माण में ये हेल्प करते हैं। स्कर्वी रोग हो जाती है, मसूड़ों से ब्रश करिए, कभी कभी ब्लड आता है ना, इस ब्लड आता है ना, तो वो किसके कारण आता है? किसके कारण? विटामिन C की कमी से। तो नींबू खाया करिए, बहुत ज्यादा नींबू मत खाइए, अत्याचार मत करिएगा बस। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड लड़कियों को जरूर लेना चाहिए, फोलिक एसिड। और क्या लेना चाहिए? आयरन की गोली, ठीक, ये जरूर लेना चाहिए, जरूर मस्ट है। और जिनके बच्चे होते हैं ना, डॉक्टर ये जरूर लगाता है, आप जब दवा आया हो देख लीजिए कहीं पर, फोलिक एसिड जरूर है, मस्ट। हरी सब्जियों, सोयाबीन, ईस्ट, यकृत, गुर्दे में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय में यह रुधिराणुओं के निर्माण का कार्य करता है, और इसकी कमी से रुधिर अल्पता हो जाती है। क्या हो जाती है? लिख लीजिए, रुधिर अल्पता, इसमें लिखेंगे इसे। साथ में धीमी वृद्धि होती है। वृद्धि कैसी हो जाती है? धीमी। तो जिन लड़कियों में वृद्धि धीमी हो रही हो, आजकल नटुल्ली लड़कियां खूब फैल रही हैं समाज में, छोटी छोटी, तो हाइट बढ़ाने के लिए इसको खाइए। मजाक नहीं कर रहे भाई, बुरा मत मानना, सब लोग ले लिया करिए, महंगी थोड़ी आती है ये सब, 20-25 रुपया पत्ता, कहीं वो 20 गोली की पत्ता रहती है, 10 गोली, तो 1 रुपया की 1 गोली भाई ना। 4 खान खर्चा कर सकती हो आप लोग, ठीक, गोलगप्पा खा सकती हो आप लोग, घर में मोमोज चबा सकते हो आप लोग, ये नहीं खा सकते हैं, अच्छी चीजें लीजिए ना, ठीक। अब आते हैं खनिज लवण शरीर में 4 से 5% की ही आवश्यकता होती है, यह भोजन से ही हमें प्राप्त होता है। इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, ठीक, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इसीलिए इसे हम अल्प पोषक भी कहते हैं। इनकी उपस्थिति आवश्यक होती है किसमें? भोजन में। और ये कौन से होने चाहिए? कैल्शियम होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए। जिंक बहुत जरूरी है, जिंक कापर बहुत जरूरी है मेल के स्पर्म के लिए, ये भी बात याद रखिएगा। और सेलेनियम बहुत जरूरी है स्पर्म के लिए। तो जो बता रहे हैं आप उसको ध्यान देते रहिएगा, ठीक। और क्लोरीन, कोबाल्ट पाया जाता है। तो और भी बहुत सारे हैं, कितने लोगों को मैं बताऊंगा, इतना ध्यान दीजिएगा बस। अब आता है जल, तो बहुत साधारण सा परिचय ले लीजिए जल का। H2O सामान्यतः इसका सूत्र होता है, H और O से बना होता है, जो 2.2:1 के अनुपात में होते हैं। यह नदी, तालाब, कुआं, वर्षा, न समुद्र कहीं भी पाया जाता है। ये अलग है कि उसमें जल में कुछ चीज़ें मिली होंगी, उसको शुद्ध करके पीना चाहिए। H2O हमारी आवश्यकता ही नहीं वरन एक धरोहर भी है,
ये हमारी आवश्यकता भी है और हमारी धरोहर है, इसको बचा के रखना है अगली पीढ़ी तक। इसलिए पानी मत बहाया करिए ज़्यादा, ठीक है, नुकसान मत किया करिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी लीजिए। क्योंकि पृथ्वी का 75% जल है, तो उसमें से अधिकतर पानी क्या है, खारा है, वो आपके उपयोगी नहीं है। और जो उपयोगी है वो 2% है, तो उसको आप लोग समरसेबल चला के भैंस मत धुआ करिए, हौदा नाद में कहीं भर लीजिए, ठीक, आराम से मग्गा ले करके धुलिए। तो गलत करें, समरसेबल चला करके बैठ के भैंस की तरफ बहाइए मत, मतलब खूब नहाइए मत, गंदा मत करिए, नहीं तो गंगा जी चले जाइए। और अगर आपके घर में शादी ब्याह पड़ा है तो पानी का उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, और उपयोग जितनी आवश्यकता हो उतना ही निकालिए। समझ में आया? समझ में आया? तो जल की जितनी आवश्यकता हो उतना ही लीजिए बच्चों, बहाइए मत, जल ही जीवन है। धन्यवाद। आज के इस टॉपिक में हमारा यह खत्म हो जाता है। कल से हम लोग पाचन के टॉपिक पे आएंगे। जीवों के बारे में बता चुके हैं, भोजन के ग्रहण करने की पद्धति बता चुके हैं। अब हमारा शुरू होगा एलिमेंट्री कैनाल, पाचन और पाचन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे धन्यवाद बच्चों।